रामनगरी अयोध्या, जहां राम मंदिर आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है, लेकिन अब वही मंदिर एक बड़े विवाद के केंद्र में है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की 3 सदस्यीय टीम ने शुरुआती जांच रिपोर्ट सीधे अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंप दी है और इस रिपोर्ट ने सिस्टम से लेकर ट्रस्ट तक कई बड़े अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट में कुछ कर्मचारियों के नाम सामने आए हैं और इन पर एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश भी की गई। यही नहीं, सबसे बड़ा संकेत ट्रस्ट के ढांचे को लेकर दिया गया। एसआईटी ने राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन की सिफारिश की है और साथ ही यह सुझाव भी दिया है कि मंदिर प्रशासन के लिए एक वरिष्ठ अधिकारियों को सीईओ के तौर पर नियुक्त किया जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया कि यह सिर्फ शुरुआती रिपोर्ट है, यानी जांच अभी भी जारी है और आगे कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। एसआईटी की टीम ने पिछले कई दिनों तक दस्तावेज खंगाले, पूछताछ की और हर एंगल से इस पूरे मामले की गहराई से जांच की। और अब जब शुरुआती रिपोर्ट सामने आ चुकी है तो बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ शुरुआत है या फिर आगे और भी बड़े नाम सामने आने वाले हैं। राम मंदिर जैसे संवेदनशील और आस्था से जुड़े मामले में इस रिपोर्ट ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को सतर्क कर दिया और अब इसकी और सबकी निगाहें अब इस पर टिकी हुई हैं कि अगला कदम क्या होगा। तो इस मामले में अब आपको बता दें, जिस तरीके से राम मंदिर चोरी मामले में एसआईटी रिपोर्ट पेश की जा चुकी है, 3 सदस्यीय टीम की जांच रिपोर्ट पहुंच चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि अगला कदम आखिर क्या होगा। तो आपको बता दें, राम मंदिर चोरी मामले में जिस तरीके से एसआईटी की टीम गठित हो चुकी है, 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है जिसकी जांच रिपोर्ट अभी सौंप दी गई है। और आपको बता दें, एसआईटी की टीम ने पिछले कई दिनों तक दस्तावेज खंगाले हैं, पूछताछ लगातार चल रही है। कई बड़े खुलासे हो सकते हैं कि आखिर अब ये देखने वाली बात होगी कि एसआईटी कितने बड़े खुलासे अब करने वाली है, क्योंकि दस्तावेज खंगाल रही है, पूछताछ कर रही है और हर एंगल से एसआईटी की टीम जांच कर रही है कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है, इस पूरे मामले की गहराई तक पहुंच रही है कि आखिर इसमें किसकी गलती है। और ये इस बात को अब जब शुरुआती रिपोर्ट सामने आ चुकी है तो बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ शुरुआत है या फिर आगे और भी बड़े नाम सामने आने वाले। राम मंदिर जैसे संवेदनशील और आस्था से जुड़े मामले में इस रिपोर्ट ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को सतर्क कर दिया है और अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि अगला कदम अब क्या होने वाला है। एसीएस संजय प्रसाद को इसकी रिपोर्ट सौंपी गई है। आपको बता दें, जांच की आंच कई कर्मचारियों के नाम इसमें शामिल हैं। किसी को भी क्लीन चिट नहीं मिली है। इसमें राम मंदिर चोरी मामले से जुड़ी हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 3 सदस्यीय टीम की जांच रिपोर्ट अब सौंप दी है। एसआईटी की टीम जांच लगातार कर रही है, जिसकी पहली रिपोर्ट अब सौंप दी गई है। जांच की आंच में कई कर्मचारियों के नाम हैं। अब इस पूरे मामले में एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट सामने आने के बाद बड़ा सियासी और प्रशासनिक हलचल का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि सवाल सिर्फ जांच का नहीं है, सवाल ट्रस्ट की पारदर्शिता और प्रबंधन व्यवस्था पर उठ रहे हैं। अब इसी पूरे मामले पर हमारे सहयोगी संवाददाता पुनीत मोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में जो नाम सामने आए हैं, एफआईआर की सिफारिशें हुई हैं और ट्रस्ट के पुनर्गठन तक की बात कही गई है, क्या यह संकेत है कि आने वाले दिनों में बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है? पुनीत जी। अब इस रिपोर्ट सौंपी जानी है और रिपोर्ट तरीके से सीधे पर शासन को सौंपी गई है। इसमें 25 से 30 लोगों के नाम हैं
में अरविंद मिश्रा का भी नाम है, इसमें बड़े नाम है यानी कि चंपत राय का भी नाम है, क्योंकि जिस तरीके का ह्यूमर चला था कि चंपत राय नाम एसआईटी अपनी लिस्ट में से बाहर कर सकती है, फिलहाल इस तरीके की कोई भी संभावना नहीं थी और तकरीबन 40 से 45 लोग संदिग्ध रहे हैं, यानी कि भाई भतीजावाद जिस तरीके से लगातार अपने चैनल पर बता रहे हैं कि चाहे वो चंपत राय रहे। चलिए पुनीत जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, सबसे अहम सवाल यही है कि क्या मंदिर प्रशासन के ढांचे में बड़ा बदलाव तय माना जाए? क्या यह मामला सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही तक सीमित रहेगा? यह आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी हैं,